Very good morning, students. How are you all? Good morning, sir. Very good morning. Can you see the screen? Just check it out. Okay, ready all of you? चलो जल्दी बताओ अगर रेडी स्टार्ट करते हैं. मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग. चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर. हम लोगों ने पॉलिनेशन वाला टॉपिक जो है वो स्टार्ट किया था इन द चैप्टर कॉल्ड एज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट. क्लास 12 का सेकंड चैप्टर चल रहा है. ओके. और पॉलिनेशन में वी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड विद रिस्पेक्ट टू द टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन इन आवर प्रीवियस लेक्चर, जहाँ पे हम लोगों ने सेल्फ पॉलिनेशन को लेके बात की थी. ओके, दैट इज अ ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ द फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ आइदर द सेम और द जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर. ओके. और इसके अंदर जो हम लोगों ने है दो टाइप्स देखे थे, ऑटोगैमी एंड गेटेनोगैमी ओवर हियर. और यहाँ पे मैंने कहा था एनसीईआरटी रीड कर लेना, एनसीईआरटी में है ये बातें. ओके. अब इसी को लेके इलेबरेट भी हुआ था लेक्चर और हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था ऑटोगैमी करके. इट्स अ काइंड ऑफ क्विक रिवीजन. ओके. where it is a type of self pollination in which intersexual or perfect flower yani bisexual flower is pollinated by its own pollen. अब ऑटोगैमी जो है is possible only when the anther and stigma are closed. Okay, are close together. ये ध्यान में रखना है. And there is synchrony in the pollen release and stigma respectively. ऑटोगैमी के तीन मेथड्स थे जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखे थे. ओके. उसके पहले ये सिंपल सा डायग्राम भी दिखाया था. जस्ट गो थ्रू द डायग्राम्स. Here there is like anthers are there where the pollen grains are going to be produced and this pollen has to be transferred to the stigma of the same flower. Okay. So ये जो एरो इंडिकेट कर रहा है ये यही बताता है कि स्टिग्मा के पास जाना है इसको. ओके. सो सेल्फ पॉलिनेशन यहाँ पे इंडिकेशन दिखाया जा रहा है. इसके अलावा यहाँ पे हम लोगों ने जो तीन कैटेगरी थी ऑटोगैमी के अंदर आ रही है, तो होमोगैमी किया था कंप्लीट हम लोगों ने, जिसके अंदर हम लोगों ने चैस्मोगैमस को लेके बात की थी. व्हाट इज चैस्मोगैमस? एनीवन रिमेंबर? इट्स एन ओपन फ्लावर. ओके, ओपन फ्लावर. इसके अंडर में हम लोगों ने तीन सिनेरियो देखे थे. कैथरैंथस का देखा था, विनका कॉमनली पेरिविंकल कहा जाता है, विनका रोसियस इसका पूरा नाम है. ओके. यहाँ पे मिराबिलिस जल्पा 4 o'clock प्लांट, ये याद रखना है. पोटैटो फ्लावर था एंड सनफ्लावर था. अभी यहाँ पे तीनों के बारे में अलग अलग बातें की गई थी. सो कैथरंथस जो है, विनका जो है, इसमें स्टाइल की ग्रोथ देखने मिलती थी जो कि स्टिग्मा को एंथर्स के पास लेके जाता था. मिराबिलिस जल्पा में फिलामेंट खुद बेंड हो जाते थे स्टिग्मा के ऊपर. और पोटैटो में क्या हो जाता था, तो स्टाइल जो थी वो स्टिग्मा को इस तरीके से बढ़ाती थी कि वो पूरा एंथस को कॉइल कर लेता था. तो यहाँ पे जो स्टिग्मा है वो एंथस के पास में पूरा कॉइलिंग दिखा देता था. और इसके अलावा जो सनफ्लावर है इसका जो स्टिग्मा है ये बाइफिड स्टिग्मा था, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. बाइफिड स्टिग्मा ये क्यों था? ताकि वो दूसरे पोलन्स को ले सके, क्रॉस पॉलिनेशन कर सके. लेकिन सिंस क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हुआ तो खुद का पोलन से काम चलाना है अभी. ओके, खुद के पोलन से काम चलाना है. तो क्या किया, इसके नीचे एंथर्स प्रेजेंट होते हैं. ओवर हियर देयर इज एंथर्स प्रेजेंट. तो इसने बाइफिड स्टिग्मा के सरफेस को अंदर के तरफ कर्ल कर लिया. ओके.
इस तरीके से कर्ल कर लिया कि वो एंथर के कांटेक्ट में आ गए और उन्होंने वहां से पोलन्स ले लिए। ओके, दिस इज अगेन अ काइंड ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। फाइन ओवर हियर। और इसके अलावा हम लोगों ने देखा था नेक्स्ट सिनारियो क्लिस्टोगैमी। यहाँ पे सिनारियो ये है कि पॉलिनेटर्स की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि यहाँ पे फ्लावर्स जो है वे क्लोज्ड होते हैं। कीप दिस इन माइंड, क्लिस्टोगैमी के अंदर फ्लावर्स जो है वो क्लोज्ड होते हैं। एग्जाम्पल मैंने बताए थे कि बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं, कॉमलिना, ऑक्सैलिस एंड वायोला, ये तीन तो खास करके याद रखने थे, लेकिन मैंने चार एग्जाम्पल्स दे के रखे हैं। एक है बैल्सम। ओके, ये भी आपको नाम याद रखना है। आई होप द इमेज इज देयर। यू कैन सी ओवर हियर, एक है ओपन तरीके का फ्लावर, एक है क्लोज तरीके का कंडीशन, दैट इज अ बड कंडीशन। यू कैन सी ओवर हियर। तो जो अनओपन्ड है वो क्लिस्टोगैमस है और जो ओपन्ड है वो चैस्मोगैमस कंडीशंस दिखाते हैं। ओके, तो ये तीनों के तीनों जो एग्जांपल है, ये you can see both type of scenario can be produced. Okay, these plants therefore possesses both chasmogamous as well as clistogamous. अगर chasmogamous है तो पॉलिनेटर के थ्रू हो सकता है। ओके, एंड क्लिस्टोगैमस है, श्योरिटी है कि यहाँ पे पॉलिनेटर की जरूरत नहीं पड़ती, अंदर के अंदर ही काम हो जाते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने पी का एग्जांपल दिया था, जैसे कि यू कैन सी द डायग्राम ओवर हियर। ये जो फ्लावर है यहाँ पे, ये बड कंडीशन में ही दोनों के दोनों सिनारियो मैच्योर हो जाते हैं। दैट इज एंथर प्लस स्टिग्मा, बोथ आर मैच्योर एट द सेम टाइम्स, लेकिन दैट इज ऑल्सो इन द बड कंडीशन जहाँ पे ये पॉलिनेशन देखने मिल रहा है। ओके, सी, पी, व्हीट, राइस, ये तीन एग्जाम्पल्स है जो आप लोगों को बड कंडीशन में देखने मिल रहे हैं यहाँ पे। Okay, so perfect flower ripen before the opening of the bud. Therefore, self pollination is taking place over here. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? Be little fast in answering. No, sir. है ना? Comfortable है lecture? I will be sharing the question PDF after this lecture. ओके, आप लोग क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट कर दीजिए। समझ में आ रही है बातें सभी लोगों को? से यस और नो? यस सर। Yes, sir. है ना, ताकि जब ये चैप्टर खत्म हो जाए तो अगले दिन आप लोगों को लाइक ऐसा नहीं होना चाहिए, बर्डन नहीं होना चाहिए कि यार सर अभी के अभी फटाक से इतने सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। तो अभी से सेंड कर दूंगा, सो यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग। लाइक हम लोग पॉलिनेशन तक तो आ ही चुके हैं, राइट? तो काफी ज्यादा क्वेश्चन आप लोग डील कर सकते हो यहाँ तक तो एटलीस्ट। जस्ट होल्ड ऑन। Okay, so we were talking about this particular picture in the last lecture and the meeting was got over here. So यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान दोगे तो क्या आप लोग पहले प्लांट के बारे में बात कर सकते हो? क्या क्या देखने मिल रहा है जरा देखो इमेज में, जस्ट सी द इमेज। क्या ये दोनों प्लांट एक जैसे हैं? है ना? चलो बी लिटिल फास्ट, कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, बी लिटिल फास्ट। क्या यस दोनों सर। प्लांट एक जैसे हैं? बिल्कुल है। ओके, क्या सेल्फ पॉलिनेशन देखने मिल रहा है? मिल रहा है। क्या क्रॉस पॉलिनेशन देखने मिल रहा है? मिल रहा है। डेफिनेशन बना सकते हो? सी, this is a perfect flower. Again, this is also a perfect flower, means bisexual flower. The anther has been released the pollen grains in the same flower itself. Okay, that is the self pollination. या फिर the anther of the, see, one flower is there over here and the another is over here. तो यहाँ पे हम लोग को definition कैसे बनाने पड़ेगा? Transfer of pollen grain from one flower to the stigma of another flower of the same plant. Are you understanding? या फिर ट्रांस, अभी क्रॉस पॉलिनेशन का डेफिनेशन बनाओगे तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द अनदर प्लांट ऑफ द सेम स्पीशीज बोल सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आर यू अंडरस्टैंडिंग द डेफिनेशंस वेरी क्लियरली? यस सर। हाँ, ये डेफिनेशन अगर आप लोग पिक्चर से बना सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। यस, कोई बोल रहा था कुछ? ओके, चलो कोई बात नहीं। See on the screen, you will understand many thing over here. हमारा नेक्स्ट टॉपिक चालू हो चुका है। नेक्स्ट कैटेगरी ऑटोगैमी के बाद गेटेनोगैमी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। ओके,
एनसीईआरटी के टॉपिक्स है, बिल्कुल इग्नोर नहीं मार सकते। ओके, कंपलसरी आप लोगों को करना है। गेट एन ऑन का मतलब होता है नेबर एंड द गैमस का मतलब होता है मैरिज। So see, it is a type of pollination in which pollen grain of the one flower are transferred to the stigma of another flower belonging to the either the same plant or genetically similar plant. Do you understanding this statement very clearly or not? एकदम क्लियर है? सेम स्पीशीज है, ओके, नो जेनेटिक variations are there. These are genetically similar plants. Okay, in Getenogamy the flowers often shows modification similar to one found in the xenogamy or cross pollination. What did you understand? फ्लावर ओपन होने चाहिए, ओके, इस तरीके से चाहिए कि वहां पे क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सके, सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सके, इसलिए ये ऐसा बोल रहा है यहाँ पे। देखो, फ्लावर्स ऑफन शोज मॉडिफिकेशन सिमिलर टू वन विच इज फाउंड इन द जेनोगैमी। जेनोगैमी का मतलब होता है क्रॉस पॉलिनेशन। अगर क्रॉस पॉलिनेशन करना है तो सबसे पहली बात तो फ्लावर्स ओपन चाहिए। ओके, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उसके अंदर नेक्टर होना चाहिए, अट्रैक्टिव चीजें होनी चाहिए, ये सारी बातें यहाँ पे आती है अगर हम क्रॉस पॉलिनेशन को ध्यान में रखते हैं तो। ओके, just see the advantages of the self pollination now। आप लोगों को पता है ये ऑलरेडी, देखो कैसे इट मेंटेन्स पेरेंटल कैरेक्टर, मतलब जो जो पेरेंट्स में कैरेक्टर्स है वही आपको ऑफस्प्रिंग्स में देखने मिलेंगे। ओके, और प्योरिटी ऑफ द रेस इनडिफाइनेटली, देयर इज नो वेरिएशंस विल बी सीन ओवर हियर, सारी चीजें सेम ही चल रही है। ओके, प्योरिटी का मतलब होता है एक्चुअली प्योर लाइन। ओके, एक ही चीज अगर हर बात देखने को मिलती है, कंसिडर एज अ प्योर लाइन, ये वर्ड जो है ये जेनेटिक्स में काफी कॉमनली यूज किया जाता है। सो याद रखना ये बातें। ओके, प्योर लाइन का मतलब होता है एक ही जैसे सिनारियो हमेशा देखने मिलना। ओके, मतलब सेम सेम जो भी पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है वही ऑफस्प्रिंग में हर बार दिखते जाना। सेल्फ पॉलिनेशन इज यूज्ड टू मेंटेन प्योर लाइन्स, अभी मैंने ये बात खत्म कर दी है। जैसे किसी फॉर हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस हाइब्रिडाइजेशन? एक तो हाइब्रिडाइजेशन करना पड़ेगा और उसके बाद जो हाइब्रिड वैरायटी मिलेगी उसको 5 to 6 जनरेशन तक एटलीस्ट हमको क्रॉस करके चेक करना पड़ेगा कि वेदर दैट पर्टिकुलर हाइब्रिड इज एबल टू मेंटेन द सेम कैरेक्टर्स फॉर व्हाट वी हैड ऑब्टेन्ड हिम। नहीं समझा? चलो लेके चलते स्क्रीन पे, लेके चलता हूँ स्क्रीन पे, डोंट वरी। ओके, क्या व्हाइट स्क्रीन आ गई आपके स्क्रीन पे? चेक करो। यस सर। ओके, तो ऐसे मान लेंगे कि ये एक प्लांट है। ओके, ये एक प्लांट है जो कि टॉल है। ओके, इसको मैं क्रॉस करा रहा हूं एक शॉर्ट प्लांट के थ्रू, ये डॉर्फ है। लेकिन डॉर्फ वाले प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि इसका फ्लावर जो है ये बहुत अट्रैक्टिव है। इसका फ्लावर क्या है? अट्रैक्टिव है, ऐसे मान लेते हैं। और इसकी जो हाइट है ये टॉल है। तो एक कैरेक्टरिस्टिक ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे टॉल वाला, और एक कैरेक्टरिस्टिक हम लोग ले लेते हैं फ्लावर के कलर वाला, मतलब इसका फ्लावर का कलर जो है ये लेस अट्रैक्टिव है। ओके, ऐसे मान लेते हैं। तो एक तो मुझे प्लांट की हाइट भी बड़ी चाहिए और दूसरा मुझे फ्लावर भी अट्रैक्टिव चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एक फ्लावर कलर और दूसरा प्लांट हाइट, ये दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स लिए। वन इज द हाइट प्लस फ्लावर कलर। ओके, तो ये सारी बातों को यहाँ पे मैंने लिया है और इसको मैंने क्रॉस किया। फाइन, अब क्रॉस करने से क्या हो गया? मुझे एक ऐसा प्लांट मिला कि जिसकी हाइट बड़ी है और फ्लावर्स भी काफी अभी अट्रैक्टिव हैं। सो आई हैव द अट्रैक्टिव फ्लावर। ओके, प्लस हाइट ऑफ द प्लांट। अब ये क्या है? हाइब्रिड। ठीक है, हाइब्रिड मिल गया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? आई वॉन्ट टू सी कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जब मैं इसको सेल्फ पॉलिनेट करूंगा, क्या करूंगा? सेल्फ पॉलिनेशन। हमारा टॉपिक ही चल रहा है सेल्फ पॉलिनेशन। फाइन, तो जब सेल्फ पॉलिनेशन करूंगा तो इसको फिर से मुझे सेम ऑफस्प्रिंग ही दिखाना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग नाउ? क्लियर है? तो ये मुझे एटलीस्ट 1 2
3 4 5 5 to 6 जनरेशन मैक्सिमम करना ही पड़ेगा। और ध्यान में रखना है कि ये दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर मुझे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। एक बार यही कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स मुझे मिलने लगे ना, तो मुझे समझ जाना है कि नाउ आई एम गेटिंग द प्योर लाइन। अंडरस्टूड द टॉपिक और नॉट अंडरस्टूड? क्लियर है? चलो बी लिटिल फास्ट। यस बोलो। यस Yes, बोलना sir. क्यों भूल जाते हो यार तुम लोग? सो रहे हो यस क्या? सर। सो रहे हो क्या? सच्ची बताओ। नहीं सर। है ना? अच्छा, तो ये आप लोगों को सिंपल से बताया मैंने। आप लोग जेनेटिक्स करोगे तभी आपको इसको क्रॉस भी करना है, प्यूनेट स्क्वायर वगैरह प्लॉट करके। जैसे कि यहाँ पे हम लोग कलर के लिए एक्स एक्स पकड़ेंगे और वाई वाई पकड़ेंगे फॉर द हाइट, ऐसे भी मान लो। ओके, या तो फिर कैपिटल टी फॉर द टॉल प्लांट। और कलर की बात करें तो ऐसे मान लेते हैं कि स्मॉल कैपिटल सी ऐसे करना पड़ेगा, फिर ये दोनों को क्रॉस करोगे। ओके, ऐसे भी एक सिनेरियो है। या तो फिर देखो, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। मोनो हाइब्रिड में सिंगल कैरेक्टर आता है। ओके, सिंगल कैरेक्टर। एक होता है डाई हाइब्रिड। डाई हाइब्रिड में आपको सिनेरियो मिलता है 2 कैरेक्टर्स, और ऐसे बढ़ाते जाओ। ट्राई हाइब्रिड का मतलब होता है आपको 3 कैरेक्टर्स लेना पड़ता है, ऐसा है। जब मोनो हाइब्रिड की बात करते हैं तो 2 गैमेट्स होते हैं। ओके, डायब्रिड की बात करते हैं तभी 4 गैमेट्स होते हैं। ओके, और ट्राइब्रिड की बात करेंगे तो 8 गैमेट्स होते हैं। मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड नीट के 3 क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे लिख के दिए हैं। ओके, ये आपको एज इट इज याद रखना है। जीन्स हम लोग जब भी लेते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन कंसिडर करते हैं। हेट्रोजाइगस, ओके, जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी, ये है इनिशियली होमोजाइगस। पहला जनरेशन निकालोगे तो क्रॉस करके आपको हेट्रोजाइगस मिलेंगे। ओके, फिर हेट्रोजाइगस वाली कंडीशंस को लेके हमको क्रॉस करना रहता है। फॉर एग्जांपल ये देखो यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये सब के सब हेट्रोजाइगस रहेंगे। एनी डाउट्स ओवर हियर? नो No, डाउट्स, sir. राइट? लेकिन आप जब सेकेंड जनरेशन निकालोगे तो बट ऑब्वियसली इनमें से किसी को भी चॉइस कर सकते हो, क्योंकि सबके सब सेम है, हेट्रोजाइगस है, ऑल 4 आर हेट्रोजाइगस। तो इनको लेना पड़ेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। अब व्हाट हैपन? स्क्रीन चली गई क्या? कैन यू सी द स्क्रीन? जस्ट चेक इट वंस। Yes, sir. Yes, sir. व्हाइट स्क्रीन क्या चली गई? हाँ, यहाँ पे। ओके, अभी समझा क्या हुआ। ये शिफ्ट हो गया ना, इसको फुल स्क्रीन करते हैं, अभी नहीं होगा। Someone is dropping the messages. कौन किसके साथ बात कर रहा है? आई कैन सी दैट हाई बोल करके। सुमित टू एवरीवन। ओके, व्हाट हैपेंड सुमित? कोई नहीं सर, वो तो जय मैसेज किया था। अरे अभी यहाँ पे ध्यान दो। चलो मैसेज को बाद में देख लेना। यहाँ पे मैं अभी बता रहा हूँ कैपिटल टी स्मॉल टी हेट्रोजाइगस कंडीशन लिए, इसको क्रॉस करो आप लोग फटाफट। क्या आएगा चलो बताओ। कैपिटल टी बराबर है, दूसरे में कैपिटल टी स्मॉल टी। एनी आइडिया? समझ में आ गया? एनी डाउट्स? No, sir. ये दोनों के दोनों क्या है? हेट्रो है। ये आपने क्लास 10th में पढ़ा है। ये क्या है? होमो है। और ये पहला वाला भी क्या है? होमो है। ओके, छोटा सा रिवीजन करवाया ताकि आपको ये ध्यान में रहे। ओके, ऐसे क्रॉस करवाते हैं ताकि हाइब्रिड हमको मिल जाए। तो यहाँ पे हाइब्रिड कौन है? ये सेकंड वाला कंडीशन, ये हाइब्रिड है। समझ में आ रही है बात? क्योंकि ये तो फिर से पेरेंटल कंडीशन हो गया और ये भी पेरेंटल कंडीशन ही है, लेकिन ये दो जो है वो हाइब्रिड है। रेशियो क्या हुआ? 1:2:1 का रेशियो हुआ। ओके, तो ये होमोजाइगस रिसेसिव और ये होमोजाइगस डोमिनेंट, और ये जो है ये हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, ऐसे होता है। ओके, बढ़ता हूं आगे। इसके बारे में हम लोग बहुत बातें करने वाले हैं, फिलहाल के लिए बढ़ते हैं आगे। सेल्फ पॉलिनेशन को खत्म करते हैं। तो प्योर लाइन में आप लोगों को काफी अच्छी तरीके से समझा चुका हूं। नाउ सी द प्लांट डज नॉट नीड टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ द पोलन ग्रेन। सबसे पहली बात ये भी है यहाँ पे, जब सेल्फ पॉलिनेशन की बात आती है तो पोलन ग्रेन जो है ये कम बनाएंगे तो भी काम चलने वाला है। ओके,
लेकिन फ्लावर डू नॉट डेवलप डिवाइसेस फॉर अट्रैक्टिंग इंसेक्ट पॉलिनेशन। डिवाइसेस का मतलब क्या है, कलर एंड ऑल दोस थिंग्स इज नॉट रिक्वायर्ड ओवर हियर। ओके, आराम से काम हो जाता है, पॉलिनेटर की जरूरत नहीं रहती है। ओके, अगर पॉलिनेटर की जरूरत पड़ेगी तो फ्लावर्स को थोड़ा बहुत अट्रैक्टिव होना पड़ता है, जैसे कि हम लोगों ने सनफ्लावर में देखा था। सनफ्लावर का क्या सिनारियो बोल रहा था कि इनिशियली द स्टिग्मा पूरी तरीके से जो बाइफिट स्टिग्मा ऐसे फ्लैट रहता है ना, वो क्यों है, पर्पस क्या है, ताकि क्रॉस पोलिनेशन कर सके। लेकिन सिंस खुद का पोलन नहीं आ रहा है, मतलब क्रॉस पोलिनेशन के थ्रू सिनारियो नहीं हो रहा था, खुद को पोलन से काम चला रहा है, ऐसा भी है। मतलब पहला प्रायोरिटी क्रॉस पोलिनेशन के लिए, लेकिन अगर नहीं मिला तो सेकंड प्रायोरिटी से काम चला लेंगे। ओके, दैट इज द खुद का फ्लावर, खुद का पोलन ग्रेन्स। ना फ्लावर डू नॉट डेवलप डिवाइसेस फॉर अट्रैक्टिंग इंसेक्ट पॉलिनेशन। ये पॉइंट फिर से डबल हो गया है, मतलब मीनिंग तो सेम ही है। ओके, डिवाइसेस का मतलब अभी आगे जाके थोड़ा बहुत और बातें करेंगे, लेकिन देखो डिवाइसेस का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ऑलरेडी हो चुका है कि मिराबिलिस, जलपा, सनफ्लावर और ये पोटैटो आप लोगों ने देखा है ना। ये सारी बातें जो है इट इज अ काइंड ऑफ डिवाइसेस ओनली। लेकिन यहाँ पे दूसरा मीनिंग भी बताता हूँ, जब हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन पढ़ेंगे ना तब डिवाइसेस के बारे में और डिटेल में समझेंगे। डिवाइसेस का मतलब ये ऐसा होता है कि एंथर का पहला मैच्योर हो जाना या फिर फीमेल का पहला मैच्योर हो जाना। समझ में आ रही है बातें, ताकि क्रॉस पॉलिनेशन करना पड़े। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने अर्थवर्म पढ़ा है, हर्माफ्रोडाइट, पता है कि नहीं पता है, प्रोट्रैंड्रस कंडीशन दिखाता है, रिमेंबर इट इज अ हर्माफ्रोडाइट, राइट। उसके अंदर मेल प्लस फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, लेकिन मेल पार्ट जो है वो पहला मैच्योर हो जाता है, तो वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन कर सकता है क्या? एनी आइडिया? Female sex organ is not mature, so he will be in search of the another partner जिसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वो मैच्योर हो चुका है, तब भी वो लोग क्रॉस फर्टिलाइजेशन दिखाते हैं। चलो जल्दी से बताओ आंसर, यस और नो, अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड? एम आई ऑडिबल? Yes. सर कैन यू रिपीट? अरे बाप रे, तू अभी सब रिपीट करवाएगा। अर्थवर्म के बारे में बात कर रहा था, जहां पे हर्माफ्रोडाइट कंडीशन देखने मिलती है। मुझे बताओ हर्माफ्रोडाइट्स का मतलब क्या है? बाइसेक्सुअल। बराबर है। लेकिन अर्थवर्म एक ऐसा सिनारियो है जहां पे आप लोग क्या देखते हो कि मेल सेक्स ऑर्गन पहला मैच्योर हो जाता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन बाद में मैच्योर होता है। तो जब मेल पार्ट पहला मैच्योर होता है, ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोट्रैंड्रस कंडीशन कहते हैं। अगर मान लो फीमेल पार्ट पहला मैच्योर होता तो हम लोग प्रोटोगाइनस कंडीशन कहते हैं। लेकिन सिंस अर्थवर्म में खाली प्रोट्रैंड्रस कंडीशन देखने मिलती है, तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन की सिनेरियो नहीं होती। ओके, तो उस अर्थवर्म को दूसरे अर्थवर्म का सर्च करना पड़ता है, एक ऐसा अर्थवर्म जिसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन मैच्योर रहेगा, तभी तो वो फर्टिलाइजेशन वाली एक्टिविटी करेंगे। मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। ओके, तभी अर्थवर्म के अंदर क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखा जाता है, ना कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन इवेंट देखे जाते हैं। ओके, सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज नॉट सीन इन केस ऑफ द अर्थवर्म, ये ध्यान में रखना आप लोग। उसमें प्रोट्रैंड्रस कंडीशन आप लोग पढ़ते हो, एक बार रिवीजन की जरूरत है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में जाओ, अर्थवर्म वाला टॉपिक पढ़ो, हर्माफ्रोडाइट्स के साथ फेमिलियर हो जाओ, तभी ये सारी बातें समझोगे। ओके, यहाँ पे डिवाइसेस का मतलब यही है कि आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस देखने मिलेगी जिसमें फ्लावर ने या फिर प्लांट ने इस तरीके के एडेप्टेशंस किए हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन ही हो। ओके, ये बात होती है। एक होता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, यहाँ पे मतलब खुद के पोलन ग्रेन्स को प्रायोरिटी नहीं दिया जाता, पहले क्रॉस पॉलिनेशन को ही सिनेरियो दिया जाता है, इंपॉर्टेंस दिया जाता है। पढ़ोगे ये सारी बातें आएगी, डोंट वरी, इट इज अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। ओके, next it ensures seed productions, rather it is used as fail safe devices for the cross pollinator flower। अभी यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन का सिनेरियो जो अभी है पढ़ना बाकी है, लेकिन यहाँ पे इतनी बात तो है कि सीड प्रोडक्शन श्योर है यहाँ पे। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। एक और पॉइंट था, सेल्फ पॉलिनेशन एलिमिनेट्स सम बैड रिसेसिव कैरेक्टर्स। अनवांटेड कैरेक्टर्स को सेल्फ पॉलिनेशन में देखने नहीं मिलता है, वो रिमूव हो जाते हैं, एंड द गुड क्वालिटीज जो पेरेंटल कंडीशन में है वो रहती है। ओके,
जो की जरूरत है, जितनी चीजों की जरूरत है, जितने कैरेक्टर फीचर्स की जरूरत है उतनी प्रिजर्व रहती है, और बाकी जो अनवांटेड कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो सकती है उसको एलिमिनेट भी किया जा सकता है. ओके, रिसेसिव कैरेक्टर्स मींस नॉट एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्फ. नाउ यहाँ पे देखो डिवाइसेस बताया गया है फॉर सेल्फ पॉलिनेशन, ये भी देख लेते हैं. Only 3 points are there, so it is easy to understand also. Flowers are bisexual, both sexes mature at the same time, है ना. और मैंने क्रॉस पॉलिनेशन के लिए क्या बताया था, कोई एक सेक्स ऑर्गन जो है वो मैच्योर होता है. समझ में आया. तो ये होमोगैमी की कंडीशन है, वो हेट्रोगैमी के लिए जा सकता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग नाउ. फ्लावर है तो बाइसेक्सुअल लेकिन क्लिस्टोगैमस दिखा रहा है, मतलब क्या, रिमेन क्लोज्ड. पॉलिनेशन ऑकर्स इन द बड कंडीशन, ये भी दिखा दिया हम लोगों ने. ओके, बिफोर द ओपनिंग ऑफ द फ्लावर. व्हाट इज एंथिसिस. चलो, व्हाट इज एंथिसिस, हम लोगों ने पहले स्लाइड पे इसको समझा था. कम ऑन टेल मी व्हाट इज एंथिसिस मींस. ये नीट का क्वेश्चन है, ऑलरेडी आंसर भी है आपके स्क्रीन पे, उसी पर्टिकुलर थर्ड पॉइंट में ही आंसर भी छुपा हुआ है. एक ही वर्ड आपको ढूंढना है. चलो बताओ, एंथिसिस का मतलब क्या है. नहीं मालूम, भूल गए. आई हैव 17 स्टूडेंट्स, नो वन इज आंसरिंग. सर बर्ड कंडीशन में. नहीं, process of opening of the flower is called as a anthesis. Now you understood. Opening of the flower in short called as a anthesis process. समझ में आया कि नहीं आया. चलो जल्दी बताओ, मेरे कान में आवाज गूंजनी चाहिए. चलो सारे बच्चे आंसर करने चाहिए. Yes, sir. Yes, sir. Yes. हाँ, someone mic is on, just put it off. Now we are on the disadvantages of the self pollination. सिंपल सी बात है यार, एक ही चीजें हर बार रिपीट हो रही है, वेरिएशंस नहीं देखने मिलते. ओके, विगर एंड वाइटैलिटी ऑफ द रेस डिक्रीज, इम्यूनिटी डिक्रीज. समझ में आ रहा है. ये सारी बातें आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है डिसएडवांटेजेस में ऑफ द सेल्फ पॉलिनेशन. याद रखना जरूरी है. ओके, मे बी दे माइट बी आस्किंग यू विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेजेस ऑफ द सेल्फ पॉलिनेशन करके, तो ऐसे ऑप्शनल क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से. ओके, so we had completed the self pollination over here. वेरिएबिलिटी यहाँ पे देखने नहीं मिलती. ओके, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. टाइमर आ चुका है, 10 मिनट बाद आपको रीजॉइन करना है लेक्चर को, 10 मिनट बाद. ओके, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अडेप्टेबिलिटी टू चेंज एनवायरमेंट आर रिड्यूस. वेरिएशंस नहीं लाओगे चीजों में, खुद को अपडेट नहीं करोगे, तो कैसे हम लोग चैलेंज को फेस कर पाएंगे. बात समझ में आ रहा है. क्योंकि एनवायरमेंटल कंडीशन दिन भर दिन देखने को जाओगे तो चेंज होती जा रही है. कभी बारिश का सीजन बहुत ज्यादा देखने मिलता है, कभी समर सीजन बहुत ज्यादा देखने मिलता है, कभी अचानक से आंधी आ जाती है, बाढ़ आ जाती है. ये सारे सिनारियोज होते हैं, सर्वाइव करने की एबिलिटी होनी चाहिए. ओके, तो जैसे कि सेल्फ पॉलिनेशन वगैरह कंटिन्यूअसली होते जाता है तो ये सारी चीजों की सिनारियो कम होती है. ओके, इसलिए क्रॉस पॉलिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन में भी एंटर करेंगे. जेनोगैमी से स्टार्ट कर रहे हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओलोगैमी. स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बात बता देता हूँ. ओके, ये जो भी टर्म्स में यहाँ पे ब्रैकेट में देता हूँ ना, जब आप लोग रिवीजन करते हो लेक्चर के, ओके, थ्रू यूट्यूब वीडियोस, ओके, जो लिंक मिलते हैं आपको, आप रिवीजन करते हो, तो आपको करना क्या है पता है, जितने भी सर एडिशनल टर्म्स देते हैं वो ध्यान में रखना है. जैसे कि यहाँ पे ब्रैकेट में जेनोगैमी है, ओलोगैमी है, कंपलसरी ध्यान रखना है. ओके, ये ऐसे ही नहीं दिए जाते आपके स्क्रीन पे, इसके पीछे रीजन है ना, क्योंकि ये टर्म्स एग्जाम में यूज किए जाते हैं. मान लो ये जो क्रॉस पॉलिनेशन है ये बहुत कॉमन टर्म है, पूछ लिया जेनोगैमी या फिर बोल दिया ओलोगैमी, आपको पता होना चाहिए. अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड. तो ये जो टर्म्स है ये इंपॉर्टेंट है, बी फेमिलियर विद दिस टर्म्स, मीनिंग के साथ याद रखना है.
बहुत बड़ा सा डिस्क्रिप्शन आ चुका है स्क्रीन पे। सारे के सारे पॉइंट्स है ना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को नीचे देखने को मिलेगी एक लिस्ट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक तो छोटा सा इंट्रोडक्शन खत्म हो जाता है और नीचे है ना लिस्ट है, टोटल गिनोगे 9 है। एनिमोफिली, विंड पॉलिनेशन, हाइड्रोफिली, वाटर पॉलिनेशन। अब गड़बड़ कहाँ होगी? एनिमोफिली में। कुछ इतने स्मार्ट बच्चे होते हैं, पढ़ने के बाद भी कंफ्यूज रहते हैं, सर एनिमोफिली, मैंने ऑप्शन में एनिमल था वो मार दिया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एनिमोफिली के लिए यहाँ पे देखोगे अलग से दिया है जूफिली। समझ में आया कि नहीं आया? चलो जल्दी से बताओ। अंडरस्टूड? यस सर। हाँ, Yes, Yes, sir. sir. बहुत गड़बड़ होती है यहाँ पे, एनिमोफिली एंड जूफिली। तो ध्यान रखना, एनिमोफिली इज विंड पॉलिनेशन, एनिमोफिलस वर्ड यूज किया जाता है या फिर एनिमोफाइलस वर्ड यूज किया जाता है, ओके। और जूफिली यानी एनिमल्स को यहाँ पे इंडिकेट करता है, थ्रू एनिमल्स के साथ पॉलिनेशन होना, मतलब एनिमल्स आर द पॉलिनेटर्स ओवर हियर, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली हो सकता है, ओके। हाइड्रोफिली वाटर पॉलिनेशन, एंटोमोफिली इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होना। आपके एनसीईआरटी के बुक में एंटोमोफिली बहुत ज्यादा दिया है जिसको हमको डिस्कस करना है। एनिमोफिली के बारे में ज्यादा बातें की गई है, हाइड्रोफिली को लेके ज्यादा बातें की गई है, लेकिन स्टिल द क्वेश्चन कम्स फॉर द चिरेप्टेरोफिली, दैट इज अ बैड पॉलिनेशन, ओके। और बाकी के जो अलग से टर्म है ये आपको ध्यान में रखना है। ऑर्निथोफिली को लेके भी बात की गई है, that is a bird pollination, and malacophily you can see over here, snail के थ्रू pollination होना। mermacophily यहाँ पे ant के थ्रू pollination होना। ophiophily यहाँ पे snakes के थ्रू pollination होना। कुछ कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, आएगा समझ में। जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। सर ने नीचे वाले पॉइंट को हाईलाइट इसलिए किया सबसे पहले क्योंकि यहाँ पे बनते हैं मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन। डाउट आर क्लियर? क्लियर है? Yes. मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूं, एजेंसी बेस्ड क्वेश्चन, ओके। तीसरा बताने जा रहा हूं यहाँ पे, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द क्रॉस पॉलिनेशन, कि प्लांट ने ऐसे क्या कैरेक्टरिस्टिक को बनाया है जिसके थ्रू क्रॉस पॉलिनेशन होना चाहिए। या फिर यहाँ पे हर एक कैरेक्टरिस्टिक, मतलब एनिमोफिली का क्या होना चाहिए सिनेरियो, विंड पॉलिनेशन करना है तो क्या क्या चीजें आनी चाहिए, हाइड्रोफिली करना है तो कंडीशन क्या होनी चाहिए। ये सारी बातें, हर एक लाइन इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, बिकॉज ये सारे जाके आगे क्वेश्चंस बनते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स फॉर द बर्ड पॉलिनेशन फ्लावर, या फिर इंसेक्ट पॉलिनेशन फ्लावर, या फिर वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर, ऐसे करके क्वेश्चंस बनते हैं, ओके। तो ये ध्यान रखना है। इसके अलावा क्रॉस पॉलिनेशन जो है यहाँ पे ओलोगैमी इंक्लूड्स बोथ गेटेनोगैमी एंड जेनोगैमी, ये दोनों के दोनों वर्ड्स को समझना है। ऑटोगैमी प्लस नॉट ऑटोगैमी, सॉरी, ओलोगैमी इंक्लूड्स बोथ गेटेनोगैमी एज वेल एज जेनोगैमी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द गेटेनोगैमी? जस्ट थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डील किया। व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड बाय द गेटेनोगैमी? अभी आंसर तुम्हारे साइड से निकलना चाहिए। चलो जल्दी से बताओ। एक वर्ड, एक ही वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्ले करता है रोल। एक ही वर्ड क्या हो सकता है जिसकी वजह से मैंने कुछ क्रॉसेस करवा के दिखाया स्क्रीन पे? हाइब्रिड Self कैरेक्टरिस्टिक pollination. नहीं, सेम जेनेटिक स्पीशीज, आर यू अंडरस्टैंडिंग? सिमिलर जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर। अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड? क्लियर हो रहा है? genetically identical, genetically same, similar, that is the word getenogamy we had understood over there. Clear hai? Transfer of pollen grain from anther of one flower to the stigma of another flower of the same plant, or या फिर of the genetically same plants. Are you understanding? Flower of the same plant और genetically similar plant, genetically word यहाँ पे यूज किया जाता है, तो यहाँ पे ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। और जेनोगैमी तो है ही क्रॉस पॉलिनेशन करने के लिए। अभी देखो क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा सा समझ जाओगे। ऑलरेडी तुमको मैंने डेफिनेशन बता दिया है। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ द वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द जेनेटिकली, यहाँ पे डिफरेंट फ्लावर यूज किया गया है। क्या वर्ड यूज किया गया है यहाँ पे? जेनेटिकली डिफरेंट। एंड यहाँ पे गेटेनोगैमी में हम लोगों ने देखा था जेनेटिकली सिमिलर, ओके।
इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ जेनोगैमी। तो जेनोगैमी में याद रखना जेनेटिकली डिफरेंट, तभी तो वेरिएशन आएंगे, नहीं तो कैसे आएंगे। क्लियर हो रहा है? पहले मैं लाल लाल कलर हटा देता हूँ स्क्रीन से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो जल्दी बताओ। जेनेटिकली डिफरेंट चीजों को मिक्स करोगे तभी तो वेरिएशन देखने मिलेंगे। ओके, तो जेनोस यानी स्ट्रेंज, स्ट्रेंज यानी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स यहाँ पे, एंड गैमोस का मतलब चेंज नहीं होने वाला है, वो एज इट इज रहेगा, दैट इज अ मैरिज। ओलोगैमी यानी क्या? अदर, एंड गैमोस यानी मैरिज। दोनों टर्म्स सेम ही है ऑलमोस्ट मीनिंग के हिसाब से, इंक्लूड्स बोथ गेटेनोगैमी एज वेल एज जेनोगैमी। नाउ क्रॉस पॉलिनेशन इज परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ द एक्सटर्नल एजेंसी। वो कोई भी हो सकता है, नीचे हम लोगों ने देखे हैं काफी सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर आ रहे हैं। ओके, लेटर में भी एबायोटिक, दैट इज अ विंड और वाटर। ओके, एंड बायोटिक, एक्चुअली एंड होना चाहिए था, एंड बायोटिक इंसेक्ट, बैट्स, स्नेल्स, बर्ड्स, ये सारी बातें। ओके, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्रॉस पॉलिनेशन इज नेम्ड आफ्टर द एजेंसीज। आ रही है बात समझ में? जैसी जैसी एजेंसी वैसे वैसे नाम दिए गए हैं। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट है? स्लाइड इज वेरी क्लियर No, टू यू। sir. ओके, No, sir. हाँ। अब आपके स्क्रीन पे एनिमल पॉलिनेशन आया ना, देखो एनिमोफिली लिखा है ना, वो गलत लिखा है मैंने ब्रैकेट में। विंड पॉलिनेशन नहीं आना चाहिए, एनिमल पॉलिनेशन आना चाहिए था, है ना? No, sir. पक्का? No, sir. अच्छा, अभी 2 मिनट Yes. का ये सेशन चलेगा, 2 मिनट के बाद आपको रीज्वाइन करना है। फटाफट देखो, विंड पॉलिनेशन होना चाहिए तो प्लांट में क्या क्या चीजें आनी चाहिए। सबसे पहले ले लो एग्जाम्पल। It is a mode of cross pollination or transfer of pollen grain from the mature anther to the stigma of pistil, which is accomplished through the agency by wind. That is a coconut, palm, date palm, maize, many grasses, cannabis, ये सारी चीजें आपके स्क्रीन पे है, एग्जांपल्स है जिनका एक्चुअली एंथर जो है ना इस तरीके से होना चाहिए कि बहुत पोलन ग्रेन्स बनाए, क्योंकि इसको उड़ना है। अब जिसको उड़ना है उसका वजन भी कम होना चाहिए। बर्ड्स में क्या मॉडिफिकेशन आपको दिमाग में आता है? अगर मैं बर्ड्स की बात करूं तो उनको फ्लाइट लेनी पड़ती है ना, तो क्या मॉडिफिकेशन दिमाग में आता है? चलो जल्दी बताओ। Low weight. लो वेट, और दूसरा एक बताओ ना जल्दी से, एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो आप बता सकते हो। कम ऑन, बी लिटिल फास्ट। Just speak हो सके. Feathers. अच्छा, फेदर्स भी मदद करते हैं। मैं सोच रहा हूँ लो वेट जो हुआ ना वो पॉइंट करेक्ट है विथ रेस्पेक्ट टू द बोन्स। बोन्स हॉलो होते हैं, पता है आपको? Yes, sir. है ना, हॉलो बोन्स होते हैं जिनके वजह से वजन कम होने के कारण उनको उड़ने के लिए काफी आसानी हो जाती है। फेदर्स वगैरह तो और भी चीजें हैं जो उनको मदद करती है। ये मीटिंग यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, स्टार्ट विद द न्यू सेशन। ओके।